हेलो दोस्तों, अरविंदा डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं एक 365 डेज की सीरीज शुरू करने वाला हूँ। इसकी ये मेरा पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा वेबसाइट का स्पैम स्कोर आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। अभी रिसेंटली में मेरे क्लाइंट की वेबसाइट आई थी जिसका स्पैम स्कोर बहुत हाई है। तो वो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, उनका स्पैम स्कोर रिमूव नहीं हो पा रहा है, तो उनको कोई आइडिया भी नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको ये एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें ईजिली आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप अपना स्पैम वेबसाइट का स्पैम स्कोर रिमूव करा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप है चेक स्पैम स्कोर मोज एंड एसईओ टूल। चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं तो देखते हैं कि हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। ये मेरी क्लाइंट की वेबसाइट है आउटरीच पोस्टिंग करके। अब सबसे पहले हम इसमें अपना स्पैम स्कोर चेक करेंगे। इसका स्पैम स्कोर क्या है देखिए आप इस पे स्कैम। आप कोई सा भी टूल यूज कर सकते हैं फ्री वाले, जैसे मैंने लिया स्पैम एसईओ टूल small.seo.tool.com करके। तो आप इसकी वेबसाइट को ओपन करके आप इजीली स्पैम स्कोर चेक कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट का। ये वैसे तो मिनिमम 5 वेबसाइट देता है, और भी वेबसाइट है जो बल्क में भी आपको बता देगी आपका स्पैम स्कोर कितना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, इसमें वेबसाइट का जो स्पैम स्कोर दिखा रहा है 66 स्पैम स्कोर दिखा रहा है। ये भी बहुत ज़्यादा है गूगल के लिए, इसलिए इस वेबसाइट की रैंकिंग नहीं है, ट्रैफिक नहीं है। तो इतना स्पैम स्कोर नहीं होना चाहिए किसी वेबसाइट का। मिनिमम 1 से 5 के एवरेज में चल जाता है, बट इतना ये बहुत ज़्यादा है। तो इन्हीं क्लाइंट की हमारे पास रिक्वेस्ट आई है, तो हमें इनको रिमूव करना होगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई इसका स्पैम स्कोर 66 है, तो अब इसे ईजिली हम कैसे रिमूव करेंगे। ठीक है, तो हमारे स्पैम स्कोर इसका 66 है। चलिए हम अपने सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप हमारा है कि एनालाइज बैकलिंक। एनालाइज बैकलिंक के लिए आप बहुत सारे टूल है आप यूज कर सकते हैं, बट बेसिकली वो प्रॉपर आपको नहीं गाइड करेगा, नहीं बताएगा कि इस टूल में क्या है क्या नहीं है। बट बेसिकली जो मैं यूज करता हूँ वो एक SEOtool.com का एक मैंने टूल ले रखा है। उसमें इजीली आप मिनिमम पैसा देके आप टूल बाय कर सकते हो। तो इसमें मैं एक मोज का टूल का यूज करूंगा जिसमें मेरे को इजीली स्पैम स्कोर मैं डाउनलोड कर सकता हूं इसका, तक क्योंकि आपको स्पैम स्कोर डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि आपका स्पैम किस में बढ़ रहा है। तो जो भी आपके डोमेन्स या बैकलिंक्स पे स्पैम स्कोर बढ़ा रहे हैं, आप उसको जाके अपना स्पैम स्कोर के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका स्पैम स्कोर देखेंगे कि कौन कौन से डोमेन से इसको स्पैम स्कोर ज़्यादा मिल रहा है। तो देखिए इसका लिंक डोमेन 97 है, डोमेन अथॉरिटी, और स्पैम स्कोर 66% है। तो ये कुछ जो मोज है, मेनली मोज हमारा स्पैम स्कोर को काउंट करता है। स्पैम स्कोर मोज ही बताता है, क्योंकि इसी के एल्गोरिथम है स्पैम स्कोर बताने की। तो देखिए आप इस वेबसाइट के थ्रू देखिए wiki.design डोमेन, इसका स्पैम स्कोर 80 है। देखिए आप जितनी बड़ी वेबसाइट में अनवांटेड लिंक बन जाते हैं, बाय चांस आप बनाए कोई और बनाए या स्पैम में बनाए, तो आपका स्पैम स्कोर काउंट हो जाता है। तो देखिए इस वेबसाइट का स्पैम स्कोर 80% है। ऐसी बहुत सारी स्पैम स्कोर दिखा रहा है 77, 76, 77। बेसिकली आप फ्री में चेक करेंगे तो आपको फ्री में ज़्यादा टूल नहीं दे पाएंगे इतना, तो इसलिए पेड टूल है, मैं पेड टूल का इस्तेमाल करता हूँ, वो मेरे लिए ईजी रहता है। तो मैं सीधा इसको डाउनलोड CSV फाइल में डाउनलोड कर दूंगा। ठीक है, मैंने एक्सेल फाइल में इसको डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब अभी डाउनलोड हो रहा है बस। बेसिकली स्पैम स्कोर नई हमारी वेबसाइट का सबसे मेन होता है रैंकिंग फैक्टर। तो अगर हम इसमें जितना कम रखें तो फायदा है। देखिए हमारा ये डाउनलोड हो चुका है, तो हम इसका भी स्पैम स्कोर फाइल खोलते हैं। तो ये हमारा कुछ डोमेन्स आए हैं, URLs आए हैं। तो URL का ये हमारे स्पैम स्कोर है। तो ये आपका दिखा रहा है कि URL है, टाइटल है, इसने इस फॉर्मेट में दिया है। URL है, टाइटल, एंकर टैग्स है, स्पैम स्कोर है, DN का है, फर्स्ट डेटल है। मेनली हमें चाहिए URL। आपका जिसका स्पैम स्कोर ज़्यादा लग रहा है उस URL तक आप लीजिए खाली, बाकी का जो नहीं है उसे हटा दीजिए। मेनली हम कम से कम 1 या 2-3 वाले छोड़ेंगे, बाकी के सब हम ले लेंगे। मान के चलिए मैं नीचे तक जा रहा हूँ, तो ये इनका स्पैम स्कोर नहीं दिखा रहा है, तो हम इनको काउंट नहीं करेंगे। अब इनका 1% स्पैम स्कोर है, क्योंकि बेसिकली देखिए 1% तो हर स्टार्टिंग वेबसाइट का होता है। हम 1% वाले को नील कर देते हैं, हम 2 तक ले लेते हैं। हम चाहते हैं कि 2 तक भी भाई हमको 1 ही रखना है। आपको जितना रखना है स्पैम स्कोर, आप उतने तक आप डोमेन ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैं चाहता हूँ वेबसाइट का 1 ही स्पैम स्कोर शो करे, तो मैंने जितने भी उससे ऊपर वाले स्पैम स्कोर है वो ले लिए। अब हम जाएंगे इसका फाइल के लिए। तो सबसे पहले इसमें आपको प्रॉपर एक URL बनाना पड़ेगा। बिना URL के ये आपका डोमेन नहीं लेगा।
तो आप जाइए नोटपैड में ये डोमेन डालिए। तो आप ऐसे फॉर्मेट में अगर आप डालते हैं तो अलाउड नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको इस फॉर्मेट को बनाने के लिए आप एक टैब में जाइए, आप इसमें इसका एक बी टैब में आप इसका यूआरएल डालिए। बी टैब में आप यूआरएल डालने के बाद इसका जो एग्जैक्ट पाथ होता है https आप ये वाला पाथ डाल के www. लगा के आप इसको पाथ को रिट्रीव कर सकते हैं। आपको एक एक्सेल में फाइल बनानी पड़ेगी, फिर आप इनको मर्ज कर दीजिए। मर्ज करने के बाद ये सिंपल स्टेप है, आप इसको मर्ज करने के बाद ये डोमेन आप कॉपी कर सकते हैं। इस डोमेन को आप कॉपी कीजिए और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद इसको आप सेव कीजिए। सेव करने का भी यूआरएल मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप सेव करेंगे वो यूआरएल आपने डाउनलोड कर लिया टॉक्सी से, सेव करने का यूआरएल होगा जो disavow.txt। इसके बिना ये सेव भी नहीं होगा, ना अपलोड होगा वहाँ पे। आप इसको इजीली disavow.txt से सेव कर सकते हैं। disavow.txt ऑलरेडी मैंने एक फाइल बना रखी है, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, आपने सेव कर दिया यस करके। ठीक है, अभी disavow.txt हो गया। अब मैं इसको देखूंगा जो मेरा फाइल है यहाँ पे, ये मेरी फाइल अभी बन के आई, ये रही ये मेरी फाइल। ये मेरी फाइल बन के आ गई यहाँ पे disavow.txt। अब आप एक बार चेक भी कर सकते हैं एक्सेल में जाके कि एग्जैक्ट मेरी फाइल है। हाँ, मैं चेक कर रहा हूँ ताकि फिर कहीं मिस्टेक ना हो जाए। हाँ ठीक है, यही हमारी फाइल है disavow.txt। मैंने एक्सेल क्लोज कर दिया। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम 5 स्टेप पे बढ़ेंगे। अब 5 स्टेप के लिए हमें अपने गूगल सर्च कंसोल में जाना, गूगल में सर्च करना पड़ेगा गूगल disavow टूल से आप सर्च करेंगे तो ये मेनली जब भी वर्क करेगा जब आपका जो डोमेन है कंसोल से ऐड हो और उसी मेल पे जाएगा जिस मेल से कंसोल ऐड होगी, नहीं तो किसी और टूल्स के थ्रू नहीं जाएगा, खाली गूगल सर्च कंसोल से जाएगा जिसका आपको गूगल वेरीफाई हो, वेबसाइट वेरीफाई होगी जिस वेबसाइट से, उसी के लिए आप जाके अपना सिलेक्ट प्रॉपर्टी कीजिए। जैसे मेरा वेबसाइट का नाम था, हमारी वेबसाइट का नाम था आउटरीच पोस्टिंग, तो मैं आउटरीच पोस्टिंग में चला गया। आउटरीच पोस्टिंग ये रहा हमारे आउटरीच पोस्टिंग वेबसाइट। ठीक है, सिंपली आप इसमें ऑलरेडी मैंने सबमिट करा हुआ है, तो मैं यहाँ पे जाके रिप्लेस कर सकता हूँ, या तो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, चाहे आप यहाँ पे जाके जाएंगे तो सीधा अपलोड भी कर सकते हैं। तो मैंने रिप्लेस फाइल के लिए गए, तो मेरे पास डेस्कटॉप में जो मेरे पास फाइल पड़ी है ये disavow, मैंने यहाँ पे गया अपलोड। सिंपल स्टेप है, आप सीधा जाके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड कर दिया मैंने, अभी हो गया disavow लिस्ट सबमिटेड। अब disavow लिस्ट सबमिट हो गया। देखिए अब सबमिट होने के बाद इसने बताया 530 यूआरएल है आपके, 530 यूआरएल है। अगर कोई भी इस txt फाइल में प्रॉब्लम्स होती तो यहीं शो कर देता कि आप ये फाइल में या एरर है, या आप इसको ये ढंग से रखिए कोई भी लिंक्स को। तो बेसिकली आप इसमें ध्यान रखेंगे कोई HTTPS के बिना कोई लिंक नहीं रखेंगे, नहीं तो ये अपलोड नहीं करेगा। तो जस्ट सिंपल स्टेप है, आप इसको फॉलो करके आप अपने स्पैम स्कोर को रिमूव करा सकते हैं। चलिए हम अब थोड़ा अपने छठे स्टेप पे चलते हैं, जो हमारा छठा इम्प्रूव कंटेंट क्वालिटी। देखिए स्पैम स्कोर बढ़ने के बहुत कारण होते हैं। आप अपने इम्प्रूव कंटेंट क्वालिटी, आप वेबसाइट का कंटेंट क्वालिटी भी ठीक कर देंगे तो आपका स्पैम स्कोर भी नहीं बढ़ेगा। बेसिकली स्पैम स्कोर अनवांटेड बैकलिंक से भी बढ़ता है। आप अनवांटेड बैकलिंक पे काम मत कीजिए तो आपका स्पैम स्कोर नहीं बढ़ेगा। और बाकी के कई लोग ऐसे होते हैं कि बढ़ा भी देते हैं, अनवांटेड चीज़ें भी कर देते हैं, तो आप उससे बच कर ही आप अपना चेक करके रिमूव करा सकते हैं। इससे कोई वेबसाइट को हार्म नहीं होता है, ईजिली आपकी वेबसाइट में स्पैम स्कोर रिमूव हो जाता है। तो इसका 7वां स्टेप है अवॉइड ब्लैक हैट एसईओ। देखिए सबसे ज़्यादा जो हमने देखा है ये ब्लैक हैट में एसईओ में बहुत लोग यूज़ करते हैं, बहुत बल्क में लिंक्स डाल देते हैं, अपना डायरेक्ट लिंक अपलोड कर देते हैं, अनवांटेड वेबसाइट में हाई स्पैम में लिंक्स अपलोड करते हैं या लिंक्स क्रिएट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि गूगल का क्रॉलर आता है, तो देखिए हर किस वेबसाइट के एक अथॉरिटी या स्पैम स्कोर होता है। तो मान के चलिए आप ज़्यादा स्पैम स्कोर वेबसाइट में अपने बैकलिंक्स बनाएंगे तो आपका भी बैकलिंक जब इंडेक्स हो गया, क्रॉलर जब आएगा तो वो भी आपके वेबसाइट को देखेगा तो काउंट करेगा। तो इसलिए हम अवॉइड करें, हम बहुत ज़्यादा अवॉइड करें कि हम कोई ऐसी टेक्निक्स यूज़ ना करें कि हमारा लिंक्स ख़राब हो या हमारे स्पैम स्कोर ख़राब हो।
तो जितना आपका स्पैम स्कोर कम से कम होता है उतना आपकी क्वालिटी भी आती है और गूगल भी उसे सर्च इंजन में रैंकिंग कराने के लिए इफ़ेक्ट करता है। तो कोशिश कीजिए कि आप स्पैम स्कोर कम से कम बनाइए। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो जो मैंने पहली वीडियो बनाई अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये टॉपिक मुझे चाहिए। और सबसे लास्ट में ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर मान के चलिए आपकी वेबसाइट को कोई स्पैम स्कोर नहीं मिल रहा है या कोई आप डाउनलोड करने का नहीं टूल मिल पा रहा है, तो आप मेरे को डायरेक्ट अपनी वेबसाइट का भेज सकते हैं। खाली बस आप मेरे को इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप हाई लिखिए और अपने वेबसाइट का नाम लिखिए, तो आपको मैं वो वेबसाइट का जो स्पैम स्कोर है वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो ठीक है, चलिए, धन्यवाद।